शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही कमाल की रेसिपी। इसको ज़्यादातर ईद के मौके पर बनाया जाता है और यकीनन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कौन सी ईद पर यह मीठा बनाया था और इसके साथ आपकी क्या यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल आप जब रेसिपी को देखेंगे तो सेंटर में मैं जाके आपको इसका नाम बताऊंगी कि क्या नाम है इसका। तो मेरे साथ रहिए, आए देखें किस तरह से बनाते हैं हम ये रेसिपी। तो इधर मैंने प्यारा सा पैन ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी डालने के बाद जनाब मैंने इसमें डाल दी थी 1 पैकेट जो है ना बनाना फ्लेवर्स जेली। तो वैसे तो डिब्बे पे लिखा होता है कि 2 कप, मगर आप इसको 1.5 कप से बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और इसी तरह मैंने पहली जेली को बना लिया था और इसी तरीके से हम दूसरी जेली को बना लेंगे। ये 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बस इसको पानी में हल करना होता है, एक बॉयल आना होता है तो ये जेली हमारी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ईजीली ये जेली बनती है। तो इधर ये भी हमारी बनकर तैयार थी, तो अभी हमने इसको भी निकाल लिया था। दोबारा से हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला था और इसमें ऑरेंज फ्लेवर मैंने 3 तरह की जेलीज़ ली थी। ऑरेंज ली थी, बनाना ली थी और स्ट्रॉबेरी ली थी। और इधर ये भी तैयार है। तो इसको हमने 3 सांचों में अलग-अलग से डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ये ठंडी होंगी तो फिर हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे। तो यहाँ मैंने दोबारा से खुला पानी ले लिया था और उसमें हम क्या करेंगे, सेवइयों को बॉयल करेंगे। जैसे हल्का पानी गर्म होगा तो फिर इसमें मैंने डाली थी 1 कप सेवइयाँ, पास्ता सेवइयाँ। तो अभी हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक ये 90% गल ना जाए। तो आपने इनको चेक करते रहना है। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में मीडियम आंच पर बहुत अच्छी सी कुक हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना, इनको 90% कुक करना है आपने। तो जैसे ये कुक हो जाएं तो आपने इनका पानी निकाल लेना है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो इधर ये हमारी कुक हो चुकी थी तो मैंने इनका पानी निकाल लिया था और ये देखें अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दोबारा से हमने एक पैन ले लिया और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर मिल्क। इधर मैंने फुल फैट दूध लिया है, खालिस दूध है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लबे शीरी में जनाब स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी है, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, बहुत इजीली बन जाती है। जैसे हमारा दूध को बॉयल आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कस्टर्ड को तैयार करेंगे। इधर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया था बनाना फ्लेवर और उसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप डाल लें। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालते जाएंगे और स्पैचुला को हम चलाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना बने। तो चम्मच हमने ज़रूर इधर चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। 4 टेबलस्पून से बहुत अच्छी इसकी वो थिकनेस आ जाती है। जिस तरह का हमें गाढ़ा चाहिए होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और इधर हमने इसको तकरीबन कस्टर्ड डालने के बाद 10 से 12 मिनट कुक किया था और ये देखें इस तरह का हमारा गाढ़ा हो गया था। अभी जैसे ये ठंडा होगा तो फिर मज़ीद गाढ़ा होगा। अभी हमने इसको उतार लिया था, ठंडा होने तक के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ ये हमारा ठंडा हो गया था, हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल लिया था क्योंकि हमने इसमें और भी काफ़ी चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि ये लबे शीरी है, इसको तैयार करने के लिए काफ़ी चीज़ें जाएंगी इसमें। तो इधर जो ठंडी हुई सेवइयाँ थी वो हम डाल देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सेवइयाँ तो जमी हुई हैं, मगर नहीं, जैसे ही हम सेवइयाँ इसमें डालेंगे और चम्मच को चलाएंगे तो ये खुद बहुत अलहदा हो जाएंगी। चम्मच चलाने से ये अलग अलग हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी हम इसमें डाल के इसमें चम्मच चलाएंगे, ये सारी कस्टर्ड के अंदर हल हो जाएंगी और अलग अलग हो जाएंगी। तो इसके बाद क्या है, इसमें फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैंने इधर केला लिया था और सेब लिया था। तो फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डालें, स्ट्रॉबेरी डालें, इसमें बनाना डालें और इसमें स्ट्रॉबेरी डालें, आप इसमें अनार डालें, कुछ भी जो अंगूर डालें, जो आपको पसंद है आप उसमें डालें।
और डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और कलर जो है कस्टर्ड में वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीन टच दिया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड किया। अभी हम इसमें ऑरेंज वाली जेली जो थी वो डालेंगे। सेवइयों को भी हमने खूब ठंडा किया हुआ था, कस्टर्ड को भी हमने ठंडा कर लिया था और जेली भी हमारी ठंडी थी। और यकीन माने इतना ठंडा ठंडा और ये मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था कि आप जब इसको खाएँगे ना तो आप कहेंगे कि क्या बात है लबे शीरी की। तो इसको जब हम बनाते हैं ना दावत पे या ईद के मौके पर, तो यकीन माने बच्चे तो बच्चे बड़े भी बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें सेवइयाँ भी इसमें हल हो चुकी हैं और दूसरी भी तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स हो गई हैं। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है किशमिश ऐड करेंगे। मेवे आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना आप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे ये उतनी ही मज़े की और ज़बरदस्त ये डिश बनकर तैयार होगी। और इधर मैं रेड वाली जेली इसमें ऐड करूँगी। कुछ थोड़ी थोड़ी हमने गार्निश के लिए रख ली थी और कुछ जो थी वो हमने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। आप लोग ये मीठा ज़रूर ईद पर बनाइएगा, यकीन माने सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। इतना मज़े का ये बनकर तैयार होता है कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। एक दफ़ा जब आपके हाथ का खाएगा तो यकीन माने हाथ नहीं रोक पाएगा, इतना मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। तो दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्यारा सा कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये लबे शीरी की रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।